दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कॉमिक्स खजाना और मैं हूं आप सभी का होस्ट टिंका निवाठा। और आज हम जिस कॉमिक्स का मिलकर आनंद उठाएंगे उसका नाम काल सर्पयोग। अगर हम शेषनाग को ही ला सकते होते तो फिर मदराचल द्वारा ही मंथन हो सकता था। फिक्र मत करो, मदराचल पर्वत की तलहटी से होकर मदिरा की नदी बहती है जो दारू के नाम से संसार भर में प्रसिद्ध है। दारू के असर से मदराचल पर्वत और आसपास के वृक्ष व वनस्पति इत्यादि हमेशा झूमते रहते हैं। झूम बराबर झूम शराबी, कुड़ी बन के शहद दी मक्खी हाय डंक मार गई। ए मदराचल पर्वत, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, नहीं तो फिर आपा की हो। अपनी शरण में आए शरणार्थी को मैं कभी भी निराश नहीं करता। बोल तुझे क्या चाहिए? मैं बवाल समुद्र में मंथन करना चाहता हूँ और ये तुम्हारी मदद के बिना संभव नहीं हो सकता। विशालकाय मदराचल तुरंत अपना रूप परिवर्तित करके बांकेलाल के साथ चल पड़ा। बस इतनी सी बात? तो फिर चलो, मैं तुम्हारे साथ बवाल समुद्र की ओर चलता हूँ। पर्वत समझकर मुझे कोई कहीं चलने को नहीं कहता। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। वाह मदराचल मदिरा के नशे में झूमता हुआ बवाल समुद्र में उतर गया। झूम बराबर झूम मदराचल। मदिरा के नशे में जब ये समुद्र के पानी में झूमेगा और घूमेगा तो स्वयं ही जल मंथन आरंभ हो जाएगा और पर्वत को घुमाने के लिए शेषनाग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समुद्र में प्रवेश के साथ ही मदराचल पुनः विशालकाय पर्वत में बदल गया। देखो समुद्र में मंथन आरंभ हो गया है। अरे ये कौन लोग बाहर आ रहे हैं? कांटा लगा, हाय लगा। आहा हा हा, बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे ही ही। हम साथ बेसुरे हैं, सुरों के सौतेले भाई। सातों सुर कई वर्षों से पृथ्वी पर अपना राज कायम रखे हुए हैं, मगर अब हम भी आजाद हो गए हैं। अब हम भी करेंगे राज। चली चली फिर चली चली बेसुरों की हवा चली। उड़ी कलोला कर दी मारू मित्रानु, तेरा रूप देखकर असी मर गए। ये सब मिलकर तो हमारे कानों के पर्दे हिला देंगे। बांकेलाल, ये सब केवल तुम्हारे आदेश मानेंगे क्योंकि ये मंथन तुम्हारे ही आदेश पर शुरू हुआ है। इन्हें यहाँ से विदा करो। ठहरो ठहरो, तुम तो बेसुरे हो, सुर में क्यों गा रहे हो? हम सुर में गा ही नहीं सकते। तुम यहाँ से सीधे हिमालय जाओ और वहां जाकर बेसुरे रागों का अभ्यास करो। ठीक है, अब हम पूरी तरह बेसुरे होने के बाद ही वापस लौटेंगे। बेसुरों के जाने के बाद, अरे अब ये कौन बाहर आ रहा है? ये तो समुद्री घोड़ा है। अरे इसका रूप तो परिवर्तित हो गया। हाँ, मैं अपने रूप परिवर्तित करता रहता हूँ क्योंकि मैं फरेब हूँ। ओह, तू भी हिमालय पर जा और अपने अंदर छल कपट मक्कारी धोखा इत्यादि जैसे गुण भी पैदा कर, फिर मानवों की बस्ती में जाना। इस काम में तो कई बरस लगेंगे लेकिन अब जाना तो पड़ेगा ही। अब देखें क्या निकलता है। तू कौन है भाई? मैं हरामखोर हूँ। तू भी हिमालय पर जा क्योंकि विशालगढ़ में अभी मैं अकेला ही काफी हूँ। ठीक है, तब तक मैं अपने अंदर चालाकियां, पैतरे, चोर बाजारी, सीना जोरी, टोपी और गोलीबाजियों जैसे गुण पैदा करूंगा। बहन बड़ी भयंकरा, ये काल सर्पा अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? आएगा, शीघ्र ही आएगा। तो काल सर्पा बाहर आ गया। मैं ही हूँ काल सर्पा। मदराचल को मंथन करने से रोकना होगा। तो इस बार मुझे तुम्हारे कारण मिली है आजादी। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। सैकड़ों वर्षों से मैं रानी पंचपति से प्रतिशोध लेना चाहता था, किंतु बिना आजादी के ये संभव नहीं था। पंचपति को 7 जन्मों का वरदान मिला हुआ है। वो इसी पृथ्वी पर पुनः पैदा हुई होगी। अब ये संभव होगा कि मैं पंचपति को ढूंढकर उससे प्रतिशोध लूं। मगर काल सर्पा आपा ना की हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। कपड़े दे लट्ठे दे चक दे फट्टे। बांकेलाल, ये काल सर्पा योग है। जिस पर लगाना हो उसे पानी में घोलकर पिला दो, तेरा काम हो जाएगा। वो मारा। अब मैं जाता हूँ।
रानी पंचपति की खोज में। रानी पंचपति हुण तेरा की होगा। बांकेलाल, मैं मदिराचल को वापस छोड़ आई हूँ। ये देखो, ये काल सर्पा योग है। इसे रानी स्वर्णलता को घोलकर पिलाते ही वो काल सर्पा योग से ग्रसित हो जाएगी और फिर मुच्छड़ मोटे मनहूस राजा विक्रम सिंह को कोई नहीं बचा सकेगा। वाह, अब तुम तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर विशालगढ़ जाओ और काल सर्पा योग रानी स्वर्णलता को घोलकर पिला दो। अपने कर्मों से तो मुझे दोनों ही राक्षस लग रहे हैं। बांकेलाल चाहता था कि चेतक उड़कर विशालगढ़ पहुंच जाए। चल चेतक, जल्दी चल। हिया तिकड़ तिकड़ तिकड़। मैं स्वयं ही वहां पहुंचकर राजा विक्रम सिंह की मृत्यु का तमाशा देखूंगी। सुबह होते ही रानी स्वर्णलता को दासी ने जो जल दिया था वो बांकेलाल ने ही उसे दिया था। बन गया काम। रानी काल सर्पा योग से ग्रसित जल पी गई। इसी के साथ रानी के कंठ से जोरदार चीख निकली। आह महाराज! क्या हुआ? क्या हुआ? लगता है काल सर्पा का असर महारानी पर शुरू होने लगा है। महाराज, मेरे माथे पर भयंकर जलन हो रही है। वहाँ तो बिंदिया लगी है, मैं बिंदिया उतार देता हूँ। हाँ, अब जलन खत्म हो गई। आह! अब क्या हुआ? मेरी मांग में भयंकर पीड़ा हो रही है। मांग में तो सिंदूर है, मैं उसे पहुँच देता हूँ। हाँ, पीड़ा खत्म हो गई। ओह, अब समझा। काल सर्पा योग रानी को लगते ही उसकी सुहाग की निशानियां उसे कष्ट देने लगी हैं, क्योंकि सुहाग तो अब रहेगा नहीं। मोटे ने सिंदूर पोंछकर अच्छा ही किया। आह! अब क्या हुआ रानी? मेरा दम घुट रहा है। गले में पहना मंगलसूत्र गले को जकड़ रहा है, मैं इसे उतार देता हूँ। हाँ, अब पीड़ा दूर हो गई। अच्छा ही है, मोटा अपने हाथों से इसे विधवा बना जाए। आह! बिछुआ काट रहा है। मैं बिछुआ उतार देता हूँ। तभी राजन, ये क्या किया? हुण तेरा की होगा? मैंने क्या किया? मगर इससे पहले कि राजगुरु टपकाचार्य कुछ कह पाते, वहां गूंज उठी एक भयंकर हंसी। कौन हंस रहा है? सामने क्यों नहीं आता? ये अवश्य ही यमदूत होगा जो मोटे के प्राण हरने आया है। वो मारा। राजा विक्रम सिंह के प्रश्न के प्रति उत्तर में वहां प्रकट हुआ काल सर्पा। रानी पंचपति, मुझे पहचाना? मैं था तेरे पूर्व जन्म का पति और आज हूँ तेरा काल। रानी पंचपति, किंतु ये तो मेरी रानी स्वर्णलता है। ये तो काल सर्पा है, ये यहाँ क्यों आ गया? ये तेरी पत्नी स्वर्णलता है, किंतु कल ये मेरी पत्नी थी। मेरे अलावा इसके 4 पति और भी थे। इसने अपने उन्हीं पतियों के साथ मिलकर मुझे समुद्र में फेंकवा दिया था। दोस्त, मैं तुझे पहचान गया हूँ। तू काल सर्पा है। तूने मुझे नहीं पहचाना। मैं ऋषि मात जन्माचार्य हूँ। रानी पंचपति को 5 पतियों का वरदान मैंने ही दिया था, किंतु तूने राक्षस जाति के होते हुए भी मानव रूप धरकर धोखे से रानी से विवाह रचाया था। इसी बात का पता चलते ही रानी और उसके 4 पतियों ने मिलकर तुझे समुद्र में फेंकवा दिया था। यहाँ से तू बिना किसी मदद के कभी बाहर नहीं आ सकता था। दुष्ट, तू बाहर कैसे आ गया? मुझे बांकेलाल नाम के युवक ने बाहर निकाला है। अरे बांकेलाल, तू तो यहीं पर है। मैंने तुझे काल सर्पा योग दिया था, तूने वो पानी में मिलाकर किसे पिलाया है? इसने तो मुझे जल पिलाया था। ओह, इसने तुम पर काल सर्पा योग लगा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप तेरे पति की मृत्यु अवश्य होगी। तेरे पति राजा विक्रम सिंह की मृत्यु तुझ पर लगे काल सर्पा योग के कारण होगी और तेरी मृत्यु होगी मेरे खड़ग से। ओह, इसलिए सभी सुहाग चिन्ह मुझे काटने को दौड़ रहे थे। दुष्ट बांकेलाल, आस्तीन के सांप, मारा गया तू बांकेलाल। लेकिन तभी इसे क्या हुआ? खड़ग काल सर्पा के हाथ से छूटा और खड़ग ने एक ही झटके में काल सर्पा का सिर धड़ से जुदा कर दिया। होना पादा की हो। ये सब क्या हो रहा है ऋषिवर? बांकेलाल का गला छोड़ दे महारानी जी, क्योंकि बांकेलाल के कारण न सिर्फ महाराज के व आपके ही प्राण बचे हैं, बल्कि इस दुष्ट को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा है। किंतु बांकेलाल ने तो काल सर्पा को आजाद किया है और मुझे काल सर्पा योग भी लगाया है ताकि महाराज की मृत्यु हो जाए। महाराज की नहीं, आपके पति की। जो काल सर्पा था
कालसर्पा उसी योग के कारण मारा गया। क्यों बाकेलाल, बाकी की बातें तुम ही बता दो। जी हाँ महारानी जी, मुझे भगवान शंकर ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर मैंने तुरंत ही काल सर्पा के अंत का जुगाड़ नहीं किया तो वो मुझे भस्म कर देंगे। किंतु रानी का पति तो मैं भी था, फिर मुझ पर काल सर्पा योग का मृत्युकारी प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? वो इसलिए क्योंकि रानी के सभी सुहाग चिन्ह स्वयं ही अपने हाथों से उसके शरीर से अलग करके तुमने अनजाने में ही अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। और अगर बाकेलाल रानी पर काल सर्पा योग ना लगाता तो आप ऐसा कभी ना करते और रानी पर लगे काल सर्पा योग के कारण आप भी मर जाते। और वैसे भी आपने पाप व कष्ट नाशक चंदू की चटनी खाई हुई थी। बेड़ा गर्क सत्यानाश। बाके थोबड़ा इत्थे करी, एक पप्पी देई। शाबाश मेरे पुत्रा। बेड़ा गर्क, अगर मुझे पता होता कि पंचपति रानी सोनलता ही है तो मैं क्यों उसे काल सर्पा योग का जल पिलवाता। महाराज जल्दी आइए, ये देखिए चेतक ने दुलत्तियां मार मार कर एक राक्षसी को मार डाला। ओह, ये तो मेरी बहन बड़ी भयंकर है बेचारी। शाबाश, चेतक को बोरा भरकर चना खिलाओ। आखिर सब्र की भी कोई सीमा होती है। तभी वहां समुद्र देवता प्रकट हुए। बाकेलाल, बेसुरे, फरेब और हरामखोर जैसे दुष्ट प्राणी को समुद्र मंथन के द्वारा निकालकर तुमने समुद्र की गंदगी को साफ कर दिया। इसी बात पर मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें बोरा भर के हीरे मोती देता हूँ। बाके, तुम इतने कीमती रत्नों का क्या करोगे? ये सभी रत्न खजाने में जमा करवा दो। इन्हें राज्य की भलाई पर खर्च किया जाएगा। समाप्त। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कॉमिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। इसलिए यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास वर्थ इट है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट कर अपनी राय दें कि क्या अच्छा लगा और क्या सुधार होने चाहिए, ताकि भविष्य में और भी बेहतरीन कंटेंट आपको दे सकूं। इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथ में इस चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। अंत में बेल वाले आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप मिस ना करें। आप सभी ने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।